एक सरकारी स्कूल की मतलब बिल्डिंग की छाती गिर गई अचानक। जी, और वो भी तब जब स्कूल चल रहा था। ये बात इसे और ज्यादा गंभीर बना देती है। बिल्कुल। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक कि मलबे में मतलब नीचे करीब 60 से ज्यादा बच्चे दबे हो सकते हैं। 60 से ज्यादा? ये आंकड़ा ये तो बहुत ही भयानक है। हाँ, बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। और देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे ही खबर मिली तो स्थानीय प्रशासन, पुलिस, रेस्क्यू टीम्स वो सब फौरन मौके पर पहुंच गए। बच्चों को मलबे से निकालने का काम तेजी से चल रहा है। जिन्हें निकाला जा रहा है, घायलों को उन्हें अस्पताल भेज रहे हैं। जी, फौरन पास के अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। लेकिन जाहिर है पूरे इलाके में एक डर और अफरा तफरी का माहौल तो बनी वो गया। तो है, पेरेंट्स के लिए, बाकी बच्चों के लिए, सबके लिए। एक बात जो बार बार सामने आ रही है इन रिपोर्ट्स में, वो ये कि स्कूल की वो बिल्डिंग, खासकर वो हिस्सा जिसकी छत गिरी है, उसकी हालत पहले से ही काफी खराब बताई जा रही थी। मतलब बिल्कुल जर्जर हालत में थी। अच्छा, तो मतलब ये कोई अचानक से पैदा हुई सिचुएशन नहीं थी, ये पहले से पता था कि हालत ठीक नहीं है। रिपोर्ट्स तो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। और यहीं से वो सवाल उठता है जो शायद सबसे गंभीर है। पता था तो कुछ किया क्यों नहीं गया? एग्जैक्टली। रिपोर्ट्स में ये बात उठाई जा रही है कि शायद इस जर्जर हालत के बारे में पहले भी ध्यान दिलाया गया होगा, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। देखिए, हम यहाँ साफ कर दें कि हम सिर्फ रिपोर्ट्स के आधार पर बात कर रहे हैं, कोई दोष नहीं लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये पहलू बहुत अहम है। अगर ये सच है तो ये लापरवाही का मामला बनता है। निश्चित तौर पर। और ऐसी घटना का असर सिर्फ फिजिकल चोटों तक नहीं रहता। सही बात है। पूरे समुदाय पर, खासकर पेरेंट्स पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। एक डर बैठ जाता है मन में, सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। तो अगर हम अभी तक की बातों को समेटें, मनोहर थाना ने स्कूल की छत गिरी, बड़ा हादसा। जी। करीब 60 से ज्यादा बच्चे मलबे में दबे होने की आशंका। हाँ। बचाव कार्य चल रहा है, प्रशासन मौके पर है। जी बिल्कुल। और साथ ही ये बात भी सामने आ रही है कि इमारत की हालत पहले से खराब थी, जिस पर शायद ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, यही मुख्य बात है अभी तक की। और ये जो इमारत की जर्जर हालत वाली बात है ना, हाँ। ये हमें एक बड़े मुद्दे पर सोचने को मजबूर करती है। उनकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी, मतलब उनकी बनावट कितनी मजबूत है, कितनी सुरक्षित है, क्या उनका रेगुलर इंस्पेक्शन होता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। बहुत जरूरी, क्योंकि ये घटना कहीं ना कहीं इशारा करती है कि शायद इसमें कमी रही हो। तो आखिर में ये हादसा हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आगे क्या? सख्ती से पालन, उनका रेगुलर ऑडिट बिना किसी पक्षपात के, वो ज्यादा जरूरी है। किन प्रोसेसेस को और मजबूत करना होगा ताकि ऐसी लापरवाही फिर ना हो, ये सोचने वाली बात है। ताज़ा खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें